करे फजे। महाराज, इस संसार में अगर बंधन का और मोक्ष का कोई कारण है तो वो केवल हमारा मन है। अगर हम मन से बंध गए तो महाराज मोक्ष होने वाला नहीं है। छोटा सा बालक वह मृग छुआना ध्रुव जी के साथ, उनके भरत जी के साथ में घुल मिल गया। अगर वह नदी में स्नान करने जाते तो वह भी उन्हीं के साथ में चलता। एक दिन वह ध्यान मग्न बैठ गए। वहां से जंगल से हिरणों का कुछ झुंड आया और आकर के उस मृग छुआने ने उनके साथ में मिलकर के और वन की ओर चल पड़े। अब महाराज श्री भरत जी महाराज उस मृग छुआने के वियोग में दर दर भटकने लगे। और जब मृग छुआना न मिला तो अंत में उन्होंने उसकी याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। और अंते या मति सागति, अंत समय में आपको जिसका स्मरण रहता है महाराज अगले जन्म में वही प्राप्त होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बचपन से ही राम राम करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि अगर अंत समय में मुख से अगर राम निकल गया तो समझो महाराज हो गया काम, सीधे स्वर्ग भगवान के बैकुंठ में। अगले जन्म में वह मृग छुआना बना श्री भरत जी महाराज। लेकिन पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया था तो उनको स्मरण रहा, तो मृग छुआने में भी उन्होंने भगवान का निरंतर भजन किया। और आगे चल करके अगले जन्म में उनका जो जन्म है एक ब्राह्मण के घर में हुआ है। सोचने लगे महाराज ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो भगवान का भजन करने के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन क्या करें, जन्म के बाद माता पिताजी कहते बेटा जाओ स्कूल जाओ। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, लेकिन जब संसार से बचना हो तो कभी कभी महाराज पागलपन दिखाना पड़ता है। भरत जी महाराज पिताजी 100 बार गायत्री का मंत्र पढ़ाते हैं, कहते हैं बेटा बताओ क्या पढ़ाया। तो भरत जी महाराज कुछ और ही और कहने लगे। पिता ने कहा बेटा तुम नहीं पढ़ सकते, जाओ तुम जड़ हो। उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। तो महाराज जब धीरे धीरे जड़ भरत जी महाराज भगवान का भजन करते तो जब तक माता पिता थे तब तक तो खूब सेवा होती थी घर में। लेकिन जब माता पिता चले गए तो महाराज उनके भैया और भाभी हैं, उन्होंने कहा कि तुम घर में लेटे लेटे केवल हमारे अन्न की बर्बादी करते हो, जाओ खेतों में जाओ और वहां जो चिड़िया उस अन्न को चुगती है उसको भगाओ। वहां जाकर के भी जड़ भरत जी महाराज कहते हैं अरे ये चिड़िया क्या खाएंगी, और सारा जो अन्न था जो खेतों में बीज था वो सब चिड़ियों को चुगा दिया। महाराज जब भाई ने देखा भाभी ने देखा तो घर से भगा दिया, जाओ घर से चले जाओ, तुम किसी काम के नहीं। प्रसन्न हो गए महाराज जड़ भरत महाराज, अब स्वतंत्र हो गए, भगवान का भजन करेंगे। तो एक राजा थे, राजा ने मां भद्रकाली से कहा था कि अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं तुम्हारे मंदिर में आकर के पशु बलि चढ़ाऊंगा। राजा का पुत्र हुआ तो पशु बलि के लिए खोजने लगे किसकी बलि दी जाए। तो चलते चलते उनको मिल गए श्री जड़ भरत महाराज। और जब जड़ भरत जी महाराज मिले तो उन्होंने कहा कि चलिए, तो महाराज जी चल पड़े मंदिर में, गर्दन झुकाई और जैसे ही प्रहार करना चाहा माता भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। महाराज पूर्ण रूप से समर्पण है जड़ भरत महाराज का। तो जैसे ही उन्होंने भद्रकाली माता प्रकट हुई तुरंत
उस जो राजा के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र था उसको उठा करके उन्होंने राजा को समाप्त किया और जड़ भरत जी महाराज को छोड़ दिया। जड़ भरत महाराज बिल्कुल मस्त होकर के खेतों में लेटे हुए हैं। तो एक राजा थे रहोगण नाम के, वो संतों के यहाँ भगवान का सत्संग करने के लिए जाया करते थे। और जब भगवान का सत्संग करते थे तो उनको पालकी में ले जाया जाया। एक बार जो पालकी ढोने वाला था एक व्यक्ति वो बीमार हो गया, तो भैया पालकी कैसे ले जाए जाए। दूर देखा एक यंग व्यक्ति खेतों में लेटा हुआ है, तो वो जड़ भरत महाराज थे, उनको तुरंत ला करके पालकी पर लगाया और पालकी जब चलने लगी तो उनके पांव के नीचे जब चींटियां आती तो जड़ भरत महाराज उछल पड़ते। राजा ने देखा कि भैया ये कैसा व्यक्ति है, ये तो पालिकों को नीचे गिरा देगा। कहा अरे भैया तुम बड़े मदान होकर के तुम चल रहे हो, बड़े मूर्ख हो। जब राजा जड़ भरत जी को कहने लगा तो आज प्रथम बार श्री जड़ भरत महाराज ने अपने मुख से कोई बात कही, और वो इसलिए कही है कि अगर राजा को मैं ये सब न कहूं तो जो भगवान के भजन का जो सत्संग किया करते हैं उस सत्संग का प्रभाव यह होगा कि मेरे अपमान के कारण उनको अनेक दुखों को सहना पड़ेगा। तो आज वह प्रथम बार अपने मुख से कोई बात कहने लगे। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समेशा दधवीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिमद्वगम्या विवेतरासो न विदाम प्रवादः। कहते हैं कि अरे राजन, भैया जिस शरीर को आप दंड देने की बात करते हैं, भैया केवल ये शरीर मात्र को आप दंड दे सकते हैं, मुझे आत्मा को नहीं। अगर दुख पहुंचेगा तो शरीर को, आत्मा को नहीं। राजा ने जैसे देखा भैया, क्योंकि भगवान के सत्संगों को करते थे राजा, उन्होंने जैसे देखा कि भैया बड़ी दिव्य दिव्य बातें कर रहा है ये व्यक्ति, पालकी से नीचे झुक करके देखा तो जड़ भरत महाराज जी का यज्ञोपवीत दिखाई दिया। तुरंत कूद पड़े, अरे महाराज क्षमा करें, हमें ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है, लेकिन महाराज हमारी एक जिज्ञासा है, आप बताइए। कहा बताओ क्या जिज्ञासा है। कहा कि महाराज आपने बताया कि आप अगर दंड देंगे तो केवल वह मुझ शरीर तक सीमित रहेगा, आत्मा को नहीं। यह कैसे हो सकता है? जैसे किसी चूल्हे में हम किसी पात्र को रखते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, पात्र गर्म हो जाता है। उस पात्र में अगर जल को डाला जाए, उस जल में चावलों को डाला जाए, तो पात्र के गर्म होने से जल गर्म होता है और उसके गर्म होने से चावल पक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपके शरीर को कष्ट होगा तो आपके इंद्रियों को भी कष्ट होगा, इंद्रियों के माध्यम से आपके आत्मा को भी कष्ट होगा। लेकिन आप कहते हैं कि आत्मा को कष्ट नहीं हो सकता, ऐसे कैसे? तो जड़ भरत महाराज कहते हैं कि महाराज जो जल है, जो पात्र है, जो चावल है, इन सब वस्तुओं को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है। नैनम छिद्दम दिशास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रीडयन् तापो न शोषयति मारुतः। महाराज इस आत्मा को कोई न मार सकता है न कोई काट सकता है, इसलिए ये जो आत्मा है ये अजर है, ये अमर है। तब जाकर के जो राजा है आज उनका उद्धार हुआ है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान